गाइस, अभी हम ऑर्किड पार्क आ गए हैं। अभी हमने ऑर्किड देखना है और भी बहुत चीज़ें देखनी है। असमीज थाली टेस्ट करनी है। कल तो हम इवनिंग में आ गए थे और अभी अब दोबारा से आए हैं और हमने टिकट निकाल लिया है। और अगर आपके पास कैम मोबाइल से तो आप वीडियो निकाल सकते हो, पर अगर आपको कैमरे से करना है तो उसके 100 रुपीज़ चार्जेस एक्स्ट्रा हैं। तो अभी हमारे साथ यहाँ के गाइड है जो कि हमको बताएंगे ऑर्किड के बारे में। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। मेरा नाम पवन बावरी है सर। तो मैं लोकल गाइड ही हूँ सर। तो हमारे यहाँ सर ये ऑर्किड का फर्स्ट पॉइंट है ऑर्किडेरियम। यहाँ पर टोटल सर 1200 स्पीसीज है ऑर्किड्स का। यस सर। तो ये जितना भी ऑर्किड सर एंटायर नॉर्थ ईस्ट का कलेक्शन है सर। तो ऑर्किड हम लोगों ने 2 टाइप्स में कलेक्शन किया। एक है सर एपीफाइट्स जो सर ट्री टंग के ऊपर होते हैं सर, और एक है सर टेरिस्टेल्स सर जो सॉइल में होते हैं। तो ये सॉइल में होने वाला ऑर्किड्स जो आपका कलंथी, सल्वेतिका एंड फायस, सबका सीजन सर अलग अलग होते हैं। तो ये जो ऑर्किड है सर ये बिना सॉइल में ग्रो होने वाला ऑर्किड, बिना सॉइल के। यस सर। इसको सर एपीफाइट ऑर्किड कहा जाता है। ठीक है। और इसके लिए जैसे एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे हम लोगों ने जो वुडन के ऊपर लगाया सर, आप देख सकते हैं। तो सभी ऑर्किड का ब्लूमिंग सीजन अलग अलग है। और पहला वाला जो आप देखेंगे, ये जो प्लांट है ये आसाम एंड अरुणाचल का सर स्टेट फ्लावर का प्लांट है। इसको हिंदी में बोला जाता है सर द्रौपदी माला, और इंग्लिश में सर फॉक्सटेल ऑर्किड। फॉक्सटेल ऑर्किड, यस सर। ये जब आसाम में बिहू फेस्टिवल होते हैं तो लेडीज लोग इसी फ्लावर को हेयर बैंड में लगा के बिहू डांस में परफॉर्म करते हैं सर। इसका नाम है सर रिंकू स्टाइलिस रेटोसा साइंटिफिक नेम। और इसका कलर सर पिंक एंड व्हाइट कलर में आता है, फेस एंड बॉडी लाइक ए कथक। तो इसमें कम या ज़्यादा पेटल्स होते हैं। तो मतलब जिसमें 6 होंगे वही ऑर्किड होंगे। यस सर। और भी सर 5 सिमिलर, एक डिफरेंट। और 80% ऑर्किड में मैम फ्रेगनेंस नहीं होते। स्पाइडर ऑर्किड, यस सर। ये कहाँ का भैया? ये सर हाइब्रिड है ये ऑर्किड की कैटेगरी में नहीं है। ये ऑर्किड के कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इसमें भी 6 पेटल्स है। मतलब जिस फ्लावर में आपको 6 पेटल्स मिलेंगे वही ऑर्किड होंगे। इसमें देखिए 2 आँख है, आँख जैसा लगता है, और ऊपर से टोपी पहना हुआ है, मंकी फेस। यस सर। कॉमन नाम लेडी स्लीपर ऑर्किड। बाद में वो ब्लैक कलर में स्टिक जैसा आएंगे। अच्छा। उसी पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके जो आइसक्रीम में डालेंगे। एंड वनीला एसेंस टोटली इससे ही आता है। अब वनीला एसेंस ऑर्किड सर वनीला का प्लांट यही है, क्योंकि वनीला का फ्लावर जो है जब भी ब्लूम होंगे उसका फ्लावर में भी 5 सिमिलर पेटल होंगे, एक डिफरेंट पेटल। हे गाइस, तो अभी हम ऑर्किड पार्क में हैं। हमने यहाँ पे वैरायटीज़ ऑफ ऑर्किड फ्लावर्स देखे ऑर्किड पार्क में। फिर हम म्यूज़ियम गए और यहाँ पे ट्रेडिशनल डांस वगैरह भी हो रहा है, सॉन्ग्स वगैरह भी हैं। और उसके पीछे ही जस्ट आपको एसएमएस थाली, डिलीशियस एसएमएस थालीज भी देखने को मिलेंगी। यहाँ बहुत कुछ है। तो जब भी आप ऑर्किड पार्क आओ इसे एक्सप्लोर करना मत भूलना। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। जो कल्चरल प्रोग्राम इवनिंग में दिखाया जाता है उसकी ही कुछ झलकियाँ मॉर्निंग में भी दिखाई जाती हैं। लेकिन अगर आपको पूरा प्रोग्राम देखना है तो आपको शाम को 6:30 पे ही आना होगा। They are all popular cultivators. They will tell you after harvesting how the Karbi people grind their rice. Please enjoy Lempung Sapsang, the Karbi bamboo dance. Thank you. Ladies and gentlemen, first dance is the Savatar Nitya, the semi-classical dance, and our artist Keshav Moran from Gulaghat Tegani.
बैम्बू गार्डन अप्रॉक्सीमेटली 2.5 एकर्स में फैला है और यहाँ पे आसाम के साथ साथ बाकी नॉर्थ एशियन स्टेट्स को मिला के बैम्बू की 54 वैरायटी अवेलेबल हैं। अब जब भी ऑर्किड पार्क आएँ तो कम से कम आधा दिन लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। अब हमारी सफारी का टाइम हो रहा है, तो हम आपसे मिलते हैं वेस्टर्न जोन की सफारी पे। Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. हे गाइस, तो अभी हम आए हैं वेस्टर्न जोन में सफारी करने। कल हमने सेंट्रल जोन में करी थी, बट आज हम वेस्टर्न जोन में कर रहे हैं। ये सेंट्रल जोन से अप्रॉक्सीमेट 10-15 किलोमीटर दूर है। तो 1:30 पे स्टार्ट होगी, तो हम वेट कर रहे हैं। 1:30 पे सफारी स्टार्ट करेंगे और आपसे मिलेंगे सफारी पे। वेस्टर्न जोन की सफारी के स्टार्ट होने के 5 मिनट के अंदर ही हमें राइनो की एक शानदार साइटिंग हुई, और वो भी केवल 100 मीटर्स के डिस्टेंस से। अरे भाई तो पास आ रहा है। वन हॉर्न राइनो की संख्या वाइल्ड में अब केवल 2000 ही बची है, और इसमें सबसे ज़्यादा ये काजीरंगा असम और चितवन नेशनल पार्क नेपाल में ही मिलते हैं। गेंडा एक शाकाहारी जीव है और एक बहुत अच्छा स्विमर है। इसको देख के लगता है कि एक ही जगह पड़ा रहता होगा, पर गेंडा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ये गेंडा तो यहाँ पे ऐसे ही घास चरता रहेगा, तो हमने उसे छोड़कर आगे जाने का डिसाइड किया। डिपार्टमेंट वाले जो एनिमल हाथी है, कभी खुल के चला जाए और वाइल्ड हाथी है तो उनके साथ चला जाएगा क्या? नहीं, वो लड़ाई ऐसे नहीं जाएगा। वो लोग भी वाइल्ड है। ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। अरे भाई ये उड़ती हुई आई है, सामने देखो। बार हेडेड गूस विंटर में सेंट्रल एशिया से काजीरंगा में माइग्रेट करते हैं। ये सबसे ऊंचा उड़ने वाले पक्षियों में से एक है और 25,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ सकता है। काजीरंगा में बर्ड्स की अप्रॉक्सीमेटली 470 से 500 प्रजाति हैं, जिसमें से 25 ग्लोबली थ्रेटन्ड और 21 नियर थ्रेटन्ड स्पीशीज हैं।
राइनो देखने के लिए वेस्टर्न जोन सबसे बेटर है। यहाँ पर आपको राइनो काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी करीब से देखने को मिलेंगे। दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट सांपों में से 2 रेटिकुलेटेड पाइथन और रॉक पाइथन काजीरंगा में मिलते हैं। इसके साथ साथ दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट जहरीला सांप किंग कोबरा भी काजीरंगा में पाया जाता है। वाइल्ड बोर की सुनने की और सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, पर इनकी आई साइट काफ़ी पुअर होती है। वाइल्ड बोर एक सोशल एनिमल है और ग्रुप्स में रहते हैं। राइनो अपनी टेरिटरी मार्क करने के लिए और अदर राइनो से कम्युनिकेट करने के लिए एक ही स्पॉट पे करीब 3 महीने तक पॉटी करते हैं और इनकी पॉटी की स्मेल से इनकी एज और सेक्स का बाकी राइनो को पता लगता है। हाँ वो पीछे से आ रहा है, उधर से आ रहा है। वो कितना अच्छा लग रहा है यार। वो भटक गया है क्या बेचारा? इस हाथी का झुंड थोड़ी दूर पर घास में था और लंबी लंबी घास होने के कारण हमको सिर्फ यही देखने को मिला। तो गाइस अब हमारी सफारी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है। तो हमने बहुत सारे राइनो स्पॉट किए, वाइल्ड बोर स्पॉट किए और कुछ बर्ड्स से स्पॉट किए। तो अगर आप राइनो देखना चाहते हैं तो वेस्ट जोन इज़ द बेस्ट फॉर यू। इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, बट ये है कि थोड़ा पीक सीज़न थोड़ा अवॉइड करिए। अब सफारी का समय समाप्त होने वाला था, तो हमने बाकी का टाइम टाइगर साइटिंग के लिए देने का डिसाइड किया, बट इस समय लंबी लंबी घास होने के कारण टाइगर की साइटिंग बहुत डिफ़िकल्ट है। काजीरंगा का लैंडस्केप इतना खूबसूरत है कि आपको कम से कम एक बार यहाँ आने का प्लान तो करना ही चाहिए। जाते जाते हमें गेट के पास एक और राइनो मिला जो कि टेरिटोरियल फाइट में घायल हो गया था और लंगड़ा के चल रहा था। That's it from this video. We hope आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। हम आपको मिलते हैं जल्दी। तब तक do not forget to like, share and subscribe the channel.